देखिए भाई स्टूडेंट्स, तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने समझाया था आपको साइन के बारे में। साइन और साइन इनवर्स का किस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। और उसकी हमने क्या बताई थी आपको, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था। और किस तरीके से हम उसकी डोमेन को, है ना, उसमें डोमेन में कुछ काम करके उसकी रिस्ट्रिक्ट करके उसको डोमेन को, तब हमने साइन को किस में कन्वर्ट किया था, साइन इनवर्स में। क्योंकि नॉर्मल जो साइन था वो 1 1 और ऑन टू नहीं हो रहा था। तो फिर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है भाई, प्रिंसिपल रेंज। बताइए। जो प्रिंसिपल रेंज होती है इसकी, जिसको मुख्य मान बोलते हैं हम, प्रिंसिपल रेंज या ब्रांच भी बोल देते हैं इसको, है ना। ये होती है -π/2 से लेके +π/2। यही तो हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। ये पूरी टेबल बना देंगे ऐसी, आपको साइन का भी, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सब कुछ बताया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल आया, थोड़ा सा रिकॉल करें क्या बताया था हमने। क्यों भाई, साइन का ग्राफ बनाया था, याद आया थोड़ा थोड़ा सा। क्यों भाई, कैसे बनेगा, साइन जीरो क्या होता है, चलिए खाली साइन लिखो, ठीक है, ये इसको दो में ले लीजिए। अब ये बताओ साइन का ग्राफ कैसे, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, साइन जीरो जीरो होता है ना। तो इस वजह से हमने यहां से स्टार्ट किया था, याद हो तो आपको, ऐसे करके। तो बेटा ऐसे ही इधर गया था ये, तो यहाँ पे क्या था हमारा, बोलो। क्यों भाई, ये जीरो था, इसका हाफ कर दोगे कितना था, ये π/2। और पूरा आ गया तो π/2 का मतलब पाई हो गया 180, है ना। ये तो डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं पहले का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये कितना हो गया था भैया, ये कितना हो जाएगा, 3π/2। और ये कितना हो जाएगा, 2π। याद आया आपको, अरे सही है इतना। ऐसे इधर चलेंगे निगेटिव में, तो ये कितना आ जाएगा, निगेटिव में -π/2, है ना। ये -π, और फिर ये कितना हो जाएगा भाई, -3π/2। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2π। तो ये क्योंकि हम अगर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो दो जगह कट कर रहा है ये, तो इसका मतलब ना ये 1 1 नहीं है। और किसी फंक्शन को चेंज करने के लिए हमने बताया था 1 1 और 1 2 होना चाहिए वो, तब वो फंक्शन इनवर्स में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या करा था, इतना पार्ट लिया था खाली, कितना, -π/2 से लेके +π/2 तक हमारा क्या हो गया था। क्यों भाई, इतना पार्ट लिया था, ये मैं डार्क दिखा रहा हूँ, इतना। तो जैसे ही हमने क्या करा था, ये है किसका, साइन जहां पर डिफाइन है, मतलब जहां पे साइन इनवर्स कन्वर्ट हो सकता है। समझाया था आपको। तो ये तो नॉर्मल साइन का ग्राफ है ना। अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो मैंने बताया था आपको, क्या करते हैं इसके एक वर्टिकल लाइन मतलब ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। और इसके करस्पॉन्डिंग उसके पॉइंट देखते हैं, मतलब प्रतिबिंब देखते हैं, जितनी दूरी पर उधर होता है उतनी दूरी पर अंदर बनता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। फिलहाल एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा रहा, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। इधर बात, ये जो बना रहा हूं, ये नॉर्मल साइन का ग्राफ था। ये किसका था, नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ है ये। और ये जो बन रहा है ये किसका है, साइन इनवर्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। तो बस ये क्या होगा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, मान लो ये कोई लाइन है यहाँ पे, ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी मैंने वर्टिकल इस तरीके से। और जब तुम स्प्रिंग को ऐसे इसके क्या ले जाओगे, प्रोजेक्शन करोगे इस पर, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ आप। ये मान लो ये क्या है, ओरिजिन, बुक्स में बने होंगे ग्राफ साइन इनवर्स का, और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पर साइन का और यहाँ पे साइन इनवर्स का स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, और बुक्स में भी अवेलेबल है आपकी, जो भी एनसीईआरटी जिस बच्चे के पास बुक है वो देख सकता है। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, है ना। इसको ध्यान नहीं रखना, वैसे इतना जरूरी नहीं है। बस हल्का सा एक आइडिया हो तो आपको पता रहता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, साइन का ग्राफ है ऊपर, और इधर बना हुआ है साइन इनवर्स का ग्राफ। और बनाया कैसे इन्होंने समझाया है, ठीक है। हाँ, ठीक है नहीं। तो ये एग्जाम में नहीं आता, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ साइन का कैसे होता है, साइन वर्स का कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है इसका, जैसे ये बनाया है ऐसे ही बना देंगे। चलिए, बना लेंगे भैया आप, तो बना लेना आप, है ना, तरीके से।
और जो ये जो दिख रहा है ना, ये π/2 से लेके यहाँ तक, तो इसको इस तरीके से यहाँ से कहीं यहाँ तक ये लिया जाएगा। तो इस तरीके से डार्क दिखाया, बुक में भी दिखाया होगा देखो डार्क तरीके से। तो ये है हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, इनवर्स का ये है और नॉर्मल साइन का ये है। क्लियर हुई बात? और हमने प्रीवियस लेक्चर में यही डिस्कस किया था। देखो साइन इनवर्स जो होता है, देखो जैसे हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स या इनवर्स, इनवर्स साइन। हम लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो इनवर्स साइन को देखो लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, ध्यान समझेंगे जरा, ऐसे लिखो इनवर्स साइन। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स को देखो लिखने का तरीका क्या होता है, साइन और उस पे इनवर्स, ये एक तरीका हो गया, और एक्स। या तो इनवर्स लिखो साइन, या फिर साइन इनवर्स, सही है, या फिर ऐसे ARC, आर्क साइन। ये तरीके होते हैं लिखने के। आर्क साइन एक्स लिखना चाहो तो लिख दो। समझ में आया? तो कहीं एग्जाम में ऐसे दिया है आपको आर्क साइन, तो इसका आर्क का मतलब क्या है, ये इनवर्स को बता रहा है। तो लिखने का तरीका ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ज्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा, पूरी एनसीईआरटी में यही लिखा है। ठीक है, बट जब आप कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें इनवर्स ये वाला नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? उसमें इनवर्स ये कैलकुलेटर में अगर आप टाइप करोगे तो आर्क साइन लिखना पड़ेगा आप, तो आर्क का मतलब भी इनवर्स ही होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो कभी कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो आर्क टाइप करेंगे उसके अंदर, तब साइन इनवर्स आएगा। ठीक है भाई, चलिए। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कुछ बच्चे के सोचते हैं, जैसे ये लिखा है एक्स, ये तो इसको नीचे ले जाएंगे भैया तो पॉजिटिव हो गया। क्यों भाई? ये समझते हैं ना हम, एलजेब्रा में देखा होगा आपने कि निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ले जाएं। तो क्या इसका भी ऐसे ही होगा, जैसे साइन इनवर्स लिखा है, तो क्या मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ, ऐसा ऐसा हो जाएगा ये नीचे ले जाने पे? बताओ। ये इसका कतई मीनिंग नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ऐसा मतलब नहीं है। ये इनवर्स का मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देते हैं और आउटपुट को इनपुट में चेंज करते हैं, तब आता है ये इनवर्स। समझ में आ रही है? अगर कोई फंक्शन है हमारा जो कि डिफाइन है ए टू बी, अब मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन एफ है ये इस पे इनवर्स लग सकता है, ये इनवर्स बन सकता है या नहीं बन सकता है। ऊपर नीचे ले जाने से थोड़ी बनते हैं इनवर्स। समझ में? ये तो पावर है, ये क्या है, इसमें पावर का काम कर रहा है, इनवर्स थोड़ी है ये। जैसे नंबर पे पावर होती है, जैसे नंबर पे लिख दिया मैंने 2 की पावर -1, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर +1। तो वो तो नंबर है। समझ में आ रही है बात? नहीं, बट इसमें जो होता है ये तो ट्रू है, ये बात तो सही है, ये बात में कोई गलती नहीं है। बट ये और ये इनवर्स में अलग अलग है, दोनों दोनों का मतलब अलग है। ये इनवर्स नहीं है, किसी पावर का रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब पावर के ऊपर माइनस का साइन है, उसको नीचे ले आ सकते हैं। बट इसका मतलब क्या है, जैसे A to B कोई फंक्शन डिफाइन है, अब ये इनवर्स बनेगा या नहीं बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, ये 1 1 होना चाहिए, है ना, और ऑन टू होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका जो इनपुट था वो आउटपुट बन जाएगा, और जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा। इस समय यहाँ पे क्या है, ये ए इनपुट है आउटपुट है, इनपुट, तो ये इनपुट, इनपुट, और ये क्या है हमारा आउटपुट। ये किस फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन है, ये इनवर्स थोड़ी है। अब ये इनवर्स कब बनेगा, जब ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अब क्या करेंगे, तो जो इनपुट था वो क्या बन जाएगा, आउटपुट। देखो इसका, इसका जो आउटपुट था वो इसका क्या बन गया, इनपुट, और इसका इनपुट जो था वो इसका क्या बन गया, आउटपुट। तो ये क्या हो गया, इसका इनपुट, और ये क्या हो गया, इसका आउटपुट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अरे बात समझ में आ रही है बात? नहीं क्लियर हो रही है बात? नहीं तो बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी कि ये इनवर्स और ये इनवर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये साइन इनवर्स ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर करके लाए इनवर्स, नहीं, इसको पहले 1 1 बनाया और उसमें कितनी मेहनत लगी वो तुम्हें खुद पता है। ठीक है ना, ऑन टू 1 1 ऑन टू था, तब ये इसका इनवर्स निकल पाया, और इसकी हमने इसकी जो रेंज थी उसको फिक्स करा, रेंज को फिक्स करा, क्योंकि रेंज फिक्स नहीं करेंगे तो ये इनवर्स नहीं बन सकता फिर। तो जो बातें मैंने सब साइन में करी हैं वही बातें अब किस में करेंगे हम, कॉस में, टेन में, जितने कितने रेशियोज है हमारे, 6 रेशियो है ना, 6 के बारे में सबको डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। समझ में आ रही है बात? अब किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने साइन के बारे में पढ़ा। तो अभी एक हमारा
प्रूवन हो चुका है कि, और ये टेबल आपको दिख रही होगी, ये पूरी टेबल जो है, जो दिख रही है आपको स्क्रीन पर, इसको वन बाय वन हम करके आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे ये बनी कैसे। तो अभी एक हमने सिखाया आपको, अब किसको पकड़ते हैं, आप पकड़ते हैं किसको, कॉस को। चलिए कॉस का देखते हैं किस तरीके से होगा, ये तो साइन के बारे में बता दिया हमने, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो कॉस का देखते हैं। तो कॉस इनवर्स के बारे में जानते हैं कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। पहले तो कॉस को समझते हैं। कॉस की हमने आपको क्या लिखवाई थी, नॉर्मल जो कॉस होता है उसकी रेंज लिखवाई थी आपको, ठीक। कहां से कहां तक था भाई, कैसे वेरी करता था कॉस नॉर्मल, बताओ। इनपुट क्या था इसका, आउटपुट क्या था, बताना जरा। क्या लिखवाया था बेटा हमने, इनपुट तो रियल नंबर था, ऑल रियल नंबर, और आउटपुट क्या था इसका, बोलो, -1 से +1 लिखवाया था, याद है आपको। सबसे पहला लेक्चर जो था साइन का, कॉस का, टेन का, सबका लिखवा रखा है हमने, याद आया थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो जरा, क्या ये जो है हमारा सेकंड फंक्शन कॉस, क्या मैं इसको, ध्यान से देखना जरा, क्या मैं इस कॉस को, ये 1/(1/2) है, बताओ। तो कैसे पता चलेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर वो दो जगह कर्व को कट कर रही है तो नहीं है फिर 1/1। तो कितनी जगह कट कराना पड़ेगा, एक जगह कट कराना पड़ेगा, वही फिर क्या हो जाएगी, उसकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। समझ में आ गई, इतना काम करना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये नहीं पता अभी आपको, तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ग्राफ को इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आपका ग्राफ से टॉपिक रिलेटेड आएगा तो वो भी समझा दिया जाए आपको, ठीक है। चलिए, ये कोई फंक्शन है आपका f(x), चलिए भाई, तो ग्राफ बनाते हैं इसका सबसे पहले। देखिए भाई ध्यान से, cos x के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा हमारा, 0 यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताइए, cos की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगा, 0 या 1, 1 आएगा। cos की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 1। साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था ना, क्यों हुआ था, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0 से स्टार्ट किया था। cos 0 क्या होता है, 1, तो ये यहां से ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां से 1 यही तो होगा कहीं। y की वैल्यू जैसे साइन 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू, सॉरी cos 0 की वैल्यू। तो ये 1 है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 है यहाँ पे निगेटिव, इससे ऊपर वैल्यू नहीं जाती है cos की। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू, यही साइन में होता है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं। सारी वैल्यू जो रूट वूट वाली होती है सब इन्हीं के अंदर आती है, सही है भाई रोहन। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप बनाओगे तो यहां से स्टार्ट होगा बेटा, ये ऐसे ऐसे चलना, फिर ऐसे इधर भी ऐसे जाएगा ये, मतलब इस तरीके से जाएगा ये, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इधर को भी ऐसे ही आएगा, ये देखो, प्रॉपर बना लेना आप, है ना। और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा वैसे, है ना, ये थोड़ा सा अगर है वैसा, क्योंकि ये सब एक ही बराबर है ना, जो दिख रहे हैं आपको, जितना ही है उतना ही है, सही है भाई। कि मुझे कोई प्रॉपर वो तो है नहीं मेरे पास स्केल वगैरह, तो इस तरीके से बनूंगा। ये साइन का हमारा ग्राफ हो गया, आया समझ में। और बाकी जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये कैसे मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, वो भी डिस्कस करूंगा मैं किस चैप्टर के अंदर। एक चैप्टर आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे ही क्यों बना ग्राफ, क्योंकि उसमें ग्राफ का ही डिस्कशन है, तो वहां मैं डिटेल में बता दूंगा आपको उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा, ये इतना, ये क्यों भाई, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, बताओ। पाई/2 तो होगा, क्यों भाई, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा इतना, तो बनाया ही अजीब तरीके से, बनाना नहीं आया, कोई बात नहीं। लिखो इसको, कितना, पाई/2 हो गया ये 90, ठीक है। और भैया ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ जरा, वो ब्रेक कर लो, है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपका, ये 90, और ये 90 90 जोड़ते जाओ, कहने का मतलब है पाई/2 जोड़ो, तो पाई/2 कितना हो गया, पाई हो गया ना।
तो ये आ गया पाई आपका। फिर पाई बाई टू जोड़ो इसमें, कितना आएगा पाई बाई टू जोड़ोगे तो 3 पाई बाई टू आएगा। तो ये कितना हो गया 3 पाई बाई टू। अरे बात समझ में आ गई बेटा। फिर पाई बाई टू जोड़ोगे तो कितना जाएगा, हाँ 5 पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई टू जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां तो आएगा 5 पाई बाई टू, और यहां कितना आएगा पाई बाई टू ऐड करोगे तो इसके अंदर 2 पाई आएगा ना। तो भाई पाई बाई टू अगर तुम इसके अंदर ऐड करोगे तो बेस सेम हो गए ना दोनों के, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पाई बाई टू ऐड करते जाते हैं, तो आगे आगे चलते जाते हैं। समझ में आ रहा है बात, चलिए ऐसे ही निगेटिव में चलेंगे अब पीछे। तो निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में आएगा यहाँ पे -के पाई बाई टू। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जब आओगे आप तो ये कितना होगा -के पाई। फिर जब यहाँ पे आएंगे आप तो ये हो जाएगा -के 3 पाई बाई टू। ठीक है, इसी प्रकार से जब यहाँ पे आएंगे आप तो ये -के 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ड्रॉ करता हूँ तो देखो दो दो जगह कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी, क्या वन वन है, नहीं है फंक्शन। तो वन वन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज, इसमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, किसमें, इसकी डोमेन में। डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इसको कन्वर्ट कर पाएंगे हम इनवर्स में। अभी इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स का या कॉस का, कॉस का ग्राफ है। नहीं, मैंने कॉस से बनाया है देख के। इनवर्स वाला क्या होगा, इसको रिवर्स कर देंगे ऐसे, जैसे अभी साइन का बनाया था। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉस का और इसका इनवर्स वाला, इधर देखो इनवर्स वाला है और ये देखो कॉस वाला है। ठीक है, चलिए बाकी हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो भैया क्या करें बताओ। अगर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैं क्या करूं भाई, कहां इसकी डोमेन ले लूं, ताकि मुझे हर बार जब भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स करूं तो हमेशा क्या मिले, मुझे एक ही पॉइंट मिले। बात क्लियर हो रही है नहीं, बताइए क्या फिक्स करूं उसकी, क्यों नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इतना लूं वही, क्या कहां से कहां तक इतना लूं, तो ये कितना हो गया, यहां से 0 से लेके पाई लूं तो ये आ गया इतना, है ना। ये चीज तो आ जाएगी भाई। तो अगर तुम इसमें अगर हर बार तुम करोगे तो नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखना जरा, मैं क्या ले रहा हूँ, 0 से पाई ले रहा हूँ, 0 से पाई। तो 0 से पाई में लाभ क्या होगा, ध्यान से देखें भाई, ये जो दिख रहा है ना, मैं खाली इतना ले रहा हूँ, देखो यहां से लेके 0 से पाई लोगे तो कहां तक आएगा बेटा, 0 से पाई, 0 वाला यही तो है। यहां से लेके आप लोगे इतना, 0 से पाई है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इतना पार्ट यहां से इसका काट के निकाल दूं और इतना इसका निकाल दूं, मतलब 0 से यहां से इतना ले लूं बस, ये दिख रहा है डार्क डार्क जो कर रहा हूं मैं बार बार, ये यहां से लेके बेटा इतना। तो अगर मैं इतने पार्ट को लूं, खाली इतने को, इनको इधर से काट दिया, इसको इधर से काट दिया, तो जो दिखेगा तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इधर इस वाले ग्राफ में देखना जरा, कुछ इतना दिखेगा, है ना, ऐसे तो दिखेगा भाई, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आप इसमें कितनी भी लाइन ड्रॉ करके देख लें आप, देखो ये वाला पॉइंट तो ये आएगा और ये वाला पॉइंट है, मैं अलग से दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, हर बार एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी। देखो हर बार मतलब कर्व को दो जगह कट नहीं कर रही है, ये जो लाइन है कर्व को दो जगह कट तो नहीं कर रही, एक ही जगह तो कट कर रही है। बट यहाँ पे दो जगह कट कर रही थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन कैसा बन गया, वन वन और ऑन टू बन गया। कब बना, जब मैंने इस पार्ट को निकाल दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया आपने इतना ही क्यों निकाला, हम इस पार्ट को भी निकाल सकते हैं। तो तुम क्या करो, यहां से लेके ये जो एरो बनाया है, यहां से लेके ये वाला पार्ट भी काट सकते हो। ध्यान से देखो, इतना पार्ट निकाल दो तो ये तो दिखेगा खाली एस बना हुआ है, ये जो दिख रहा है। तो क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, 0 वो पाई से लेके 2 पाई, ये भी ठीक है। अरे समझ में आ रही है, ऐसे ही निगेटिव में भी कर सकते हैं आप ये काम। क्लियर हो रही है बात नहीं, तो मैं दिखा रहा हूं इसकी। तो ये कैसे, ये वन वन ऑन टू नहीं बन सकता था, बट हमने क्या काम करा साइन के अंदर, ध्यान से देखें भाई, ये क्या था हमारा कॉस आर से क्या था -1 to
+1 ये था। अब हमने क्या कर दिया भाई, इसका इनपुट में चेंज कर दिया। इनपुट क्या रख दिया हमने इसका, 0 से लेके भैया पाई, और 0 से जब पाई करा तो हर जगह फंक्शन कैसे दे रहा है, एक टाइम पे एक जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 1 और 1 2 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे क्या है -1, ये +1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है भाई। चलिए, -1 +1 हो गया। अब ये नॉर्मल हमारा क्या है, कॉस है, जहां पे ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब बाइजेक्टिव है ये फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बनाएंगे हम, इनवर्स। इनवर्स कैसे बनेगा बच्चों, ये बताओ। कॉस इनवर्स, क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट, तो -1 से +1, और ये क्या हो जाएगा 0 से पाई। ये कौन सी रेंज है बेटा, प्रिंसिपल रेंज, मुख्य मान है ये। कुछ बच्चे ये भी ले सकते हैं क्या, जैसे ये इसकी और भी तो कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई बच्चा लेगा पाई से लेके कितना ले सकता है बेटा, पाई से कहां तक, 2 पाई, तो ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो है तो काफी ऐसे, निगेटिव में भी इधर से ले सकते हैं। देखो निगेटिव में क्या लेंगे बेटा, बताओ जरा, यहां से लेके यहां तक, है ना, तो कितना हो गया, 0 से, यहां देखो 0 से कितना, -पाई भी तो हो सकता है, बोलो, इधर निगेटिव में भी तो जा सकते हैं। इतना इतना हमने क्या करा, मैंने इस वाले एरो से और इस वाले एरो को देखो, बाकी सब काट दिया, इतना ये वाला बचा, बस ये वाला पार्ट जो एस दिख रहा है। हर बार लाइन करोगे हर बार एक मिलेगा, तो ये भी हो सकता है, बट हम इनको कंसीडर नहीं करते। हम किसको लेते हैं, प्रिंसिपल रेंज लेते हैं, मुख्य मान। तो मुख्य मान यही है हमारा। तो दूसरा मान क्या है हमारा, साइन के बाद कॉस इनवर्स का आ गया। समझ में आ गया कॉस इनवर्स कैसे आया। तो इसकी जो इनपुट है वो कितना है बच्चा, -1 से +1, जो कि साइन का था, और इसकी जो रेंज है, मतलब प्रिंसिपल रेंज है, वो है, सारी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, नेगेटिव वाली वजह ये भी रेंज है, बट इनमें सब में प्रिंसिपल रेंज कौन सी है, 0 से पाई। समझ में आ रही है बात, रेंज तो सारी है और सब जगह सही है, फंक्शन इनवर्स है, बट जो प्रिंसिपल रेंज है वो ये है। क्लियर हो गई है बात। अब आप इसका ग्राफ बना लें और फिर वो लिख लेना, काम करो फटाफट।